फागुन के दिन चार, फागुन के दिन चार, होली खेल मनाए। मीरा के द्वारा होली गाई है। फागुन के दिन चार, होली खेल। हे फागुन के दिन चार, फागुन के दिन चार रे, होली खेल मना रे। मीराबाई बोली रही कि भाई 4 दिन मिला थे, फागुन की होली खेल लो। अब फागुन के महीने में होली आती। होली यानी जो रंगों का जो त्योहार। अब वो रंग कहाँ से प्राप्त होगा? तो सिंगा जी ने कहा है, चंचल मन स्थिर हो तभी कुछ रंग है ना। ये जो मन जो अनंत 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 भावना और ये बिखरेल से जो मन हमारो, तो रंग काई को बनागा? ये चंचल मन स्थिर है तभी कुछ रंग। रंग बोले तो रंग किसका? सुख का रंग। रंग क्या है? सुख का। कौन सा सुख? निज सुख बिनु न होय धीरा, परस के होय बिहीन समीरा। मतलब यदि समीर यानी वायु तत्व ना रहे, वायु तत्व जब शरीर में नहीं रहता तो लकवाग्रस्त पैरालाइसिस वाले को अंग में यदि वायु ना रहे तो स्पर्श को ज्ञान नहीं होता उस अंग में, जेमा वायु संचलन करते। तो तुलसीदास जी कह रहा कि निज सुख बिनु मन हो। निज सुख यानी आत्मा का सुख का बिना कभी मन स्थिर नहीं हो सकता है। तो सिंगा जी क्या कह रहे हैं? चंचल मन स्थिर होए तभी कुछ रंग है। चंचल मन स्थिर होएगा तब कुछ रंग मिलेगा, तुमका रंग प्राप्त होएगा। तो चंचल मन स्थिर कब होएगा? वो जवाब कौन दे रहा? तुलसीदास जी। निज सुख बिनु मन हो, यानी निज सुख का बिना तो मन कभी स्थिर हो ही नहीं सकता। और चंचल मन स्थिर होए तभी कुछ रंग है। मतलब चंचल मन स्थिर कब होगा? जब निज सुख मिलेगा। तो जो निज सुख जो मिलनो छे और जो रंग जो छे एक हुआ कि एक हुए कि? तो रंग नाम क्या है? जो निज सुख का, जो निज सुख की जब अनुभूति जब हृदय में जब विकसित होती है भैया, उसी का नाम है क्या? वही है होली का रंग, जिसको मीराबाई कह रही है कि फागुन के दिन चार रे, होली खेल मना रे, फागुन के दिन चार रे। बिन कर तार पखावज बाजी। मृदंग यानी पखावज यानी मृदंग। बिन कर तार पखावज बाज। करतार यानी बिना हाथ की पखावज बाजी। बिन कर तार पखावज बाजी, अनहद की झनकार रे। तो बिना कर की बजेगी कैसे? तो बोले कि वो अनहद की झनकार है। मतलब ये होली बाहर की नहीं चल रही। होली में पैदा का समय में मतलब कई प्रकार का वाद्य भी वादन होता है। तो अनहद की झनकार रे, बिन सुर राग छति सो गावे, रोम रोम झनकार रे, फागुन के दिन चार रे, फागुन के दिन चार रे, होली खेल मनाए। तो शील संतोष की केसर घोरी, शील संतोष की केसर घोरी। अब यहां पर समझने की बात है, शील और संतोष योजक शब्द बनी ना, मतलब ये जुड़ा जाए।
जैसे माता पिता के बीच में योजक शब्द जुड़ता है, लाभ हानि, लाभ बीच में योजक लगाया वो माइनस का चिन्ह और हानि, माता पिता, दिन योजक शब्द लगाया तो सील के साथ जुड़ता है संतोष। सील का क्या अर्थ है? संतोष, सील का अर्थ क्या है? सदाचार, ये नहीं पता। सील का अर्थ होता है स्वभाव। स्वभाव तो सील संतोष की केसर धुनी मतलब कर्म, यहाँ से कर्म स्टार्ट हीरो का ही कर्म। देखो पहले पद में तो बिना करे ही हो गया है। पहले पद में मीराबाई जो कह रही है कि बिन कर तार पखावज, हाँ तो बिना काम कोई हुई। और दूसरे में क्या करें, यहाँ बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सील संतोष की केसर घोली, सील संतोष की केसर घोली, योजक इनके पीछे संतोष लगते ही लगता है। सिंगा जी ने भी लगाया एक जगह, सील संतोष सदा रस कीजे, आरती साहेब थारी किस विध कीजे, धन मन धन अर्पण किस धर लीजे, चरण होय चरणामृत लीजो। तो सील संतोष की, सील संतोष सदा रस कीजे, या फिर सील संतोष की छाया करो, ये शब्द सब जुड़े रहते हैं। तो सील, सील संतोष की केसर घोली, सील संतोष की केसर घोली। तो सील नाम स्वभाव को, स्वभाव तो थे सबको, लेकिन उस स्वभाव में क्या घोलना है? संतोष, संतोष। स्वभाव में काई का संतोष आए? हमारे स्वभाव में काम समाया हुआ, हमारे स्वभाव में क्या समाया हुआ है? काम समाया। तो उस स्वभाव को हटा के, काम को हटा के क्या करना है? तो सील में क्या आना चाहिए? संतोष आना चाहिए। सील में संतोष आना चाहिए। तो आठों जथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखे परदोष। हमारो स्वभाव असो ही जाए कि कोई का परदोष दर्शन हम स्वप्न में भी नहीं करा, इतना मन संतुष्ट हो जाए, अपने आप में संतुष्ट हो जाए कि फिर वहां उसकी भी आवश्यकता न लगे। तो सील संतोष सदा रस कीजिए। और आठों जथा लाभ संतोषा, संतोष को काम से क्यों जोड़ना चाहिए? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में फिर कहा, बिन संतोष के काम न, दान दे दिया, बिना संतोष के काम का नाश नहीं होता, यानी उसका उपयोग ही होता है। काम क्या है? इच्छा का नाम है, और जब इच्छा ना रहे तो उसको बोलते हैं संतोष। तो संतोष का मतलब क्या हुआ है? जहां काम का नाश हो जाए उसी को बोलते हैं संतोष। तो सील संतोष की केसर घोली, सील संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, पिचकारी काय की दे रहा? प्रेम की। क्यों? क्योंकि काम का हटे ही ना, सील यानी स्वभाव का अंदर संतोष की काई घोल दी, केसर घोल दी, केसर घोल दी। तो जहां जहां काम की निवृत्ति वहीं प्रेम को जाए। इसलिए प्रेम प्रीति पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, फागुन के दिन चार रे। जो गुलाल जो है सुख को वो उड़ी रोज है कि नहीं, वो सुख का गुलाल उड़ रहा है और पूरा अंबर लाल। क्या हो गया? अंबर लाल। मतलब अंबर में क्या है? अंबर यानी आकाश, आकाश पूरा लाल हो गया है, लाल। तो वो सुख कैसा है? ब्रह्मानंद का सुख है। अंबर लाल हो गया मतलब हमारो जो हृदय है वो भी आकाश है। हृदय क्या है? आकाश है।
और हृदय में से काम हटके अब केवल आत्म सुख की ही अनुभूति है। पूरा अंबर लाल है, यानी पूरा हृदय ब्रह्मानंद रूपी सुख से भर गया। वो लाल भयो और बरसत रंगा पार रे। अब उसी हृदय में, अब उसी मन में उसी का सुख बरस रहा है मेरा। क्यों पटे? और ये बरसना कहाँ हो रहा है? अंदर ही बरस रहे हो। ये सुख अंदर ही बरस रहा है, अंदर ही गीला हो रहा है, अंदर ही अनुभव कर रहा है। बाहर तो एक रग भी नहीं दिखाई दे रही। तो ये जो भाई मीरा भी कह रही है कि उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। बरसत रंग अपार रे मतलब वो जो आत्म सुख जो छे, आत्म सुख रूपी रंग सी, आत्म सुख रूपी गुलाल सी जो छे, आत्म रूपी जो गुलाल छे ओकाशी पूरो हृदय रूपी आकाश काई छे भरी गयो मतलब। और बरसत रंगा पार रे ओको छे तो वृष्टि काई कि ओका जो ब्रह्म भाव जो छे, ब्रह्म भाव से मतलब वो वाणी का रूप में अंदर को अंदर मतलब वो बरसी रो यानी कि। तो भाई एમાં हाँ वो सिंगा जी की लाइन याद आएगी मतलब कि घर बनायो घर नहीं गला, घर को रही गयो नाव, और निर्गुण वाणी बरबर वर्षा होए घर में। घर बनायो घर नहीं गला, वर्षा होए घर में। घर बनायो घर नहीं गला, ये घर बनायल छे मतलब, पर वो गलत थोड़ी, गलतो नहीं है मतलब पेक छे पूरी तरीका से। पर वो जो मतलब आत्मसुख जो है मतलब ओका द्वारा कई हुई मतलब अंदर को अंदर वर्षा बाहर से हुई रही, कोई अंदर से नहीं हुई रही मतलब। तो शिवकान भैया वर्षा कहाँ हुई रही? अंदर हुई रही मतलब। कई प्रकार के ब्रह्म भाव जो होते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? कवित्व स्फूर्ति। कवित्व स्फूर्ति अपने तुकाराम जी महाराज को हुई थी महाराष्ट्र में, यानी कवित्व स्फूर्ति हुई थी। उसी के कारण से उनको मतलब ये हजारों अभंग निकले मतलब। तो ये वर्षा ही तो है, पर वो कहाँ कहीं बाहर लिखने पढ़ने नहीं गए, संत बाहर लिखने पढ़ने नहीं गए और फिर वानियां नहीं बोली, उनके वो हृदय में ही वो मतलब आत्मा अनुभव हुआ और उसी की वृष्टि अंदर ही हुई मतलब, और अंदर से फिर लिखा बाहर। अब लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, कभी लोग बाहर पढ़ते हैं फिर अंदर मनन करते हैं और फिर लिखते हैं उसको। और संतों क्या करते हैं? संतों को अंदर ही अनुभव हो जाता है तो फिर बाहर लिखते हैं। वर्षा तो अंदर हो रही ना, वाणी की, वाणी की वर्षा अंदर हो रही है। और अंबर कैसा? हृदय रूपी आकाश जो है पूरी तरीके से आत्म सुख रूपी गुलाल से पूरा छा गया है। और क्या हो गया? आत्म सुख रूपी गुलाल से पूरा हृदय रूपी आकाश छा गया है, और जो ब्रह्म अनुभूति की जो वाणी है वो अंदर ही बरस रही है अनुभूति के रूप में, है ना। तो इसी को मतलब सिंगा जी महाराज ने कहा कि घर बनायो घर गला नहीं। तुम्हारा घर बनाया हुआ है लेकिन ये गल नहीं रहा है। घर बनायो घर गला नहीं, वर्षा होए घर में आए, पर उनका घर तो देखो कि उसमें निर्गुण वाणी वर बरा, घर को तो रही गया ना है। तो स्वर्ग बांध्या सिंगा झोपड़ा कलू में कियो अदबार। तो इसको ही कह रही भाई मीराबाई की उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार, फागुन के दिन चार रे होरी खेल मनारे। तो पटेल फिर घट के सब पट खोल दिए हैं। घट के पट सब, अब घट में क्या काई के पट लगे हुए थे? मान्यताओं के, ये मान्यता वो मान्यता, गन सारे पट। तुम्हारे घर में तो 4-5 ही खिड़की होगी। वो वास्तुशास्त्र वाले बोलते हैं ना कि सम मात्रा में खिड़की दरवाजे होना, तो तुमने गिनती से लगाई वहां पे। और यहाँ पर तो मान्यता की कितनी दरवाजे लगे रखी है। अपने हृदय में मान्यता रूपी कितने पट बंद करके रखे हैं अपन ने।
ये कभी गिने अपन ने कभी? तो मीरा जी कहती है कि वो सारी मान्यताओं को गुरु ने क्या कर दिया, सब खोल दी, सब मान्यताओं को। घट के पट सब खोल दिए हैं। किसने खोले? गुरु ने खोले। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। वो ऐसी होली खेल रही मीरा कि लाज सब उन्होंने डार दी कि भाई बड़ाने बड़े घर की है तो कोई लाज है कि नहीं, शर्म है कि नहीं, ये मान्यताओं को तोड़ दिया। क्या? घट के सब पट खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। चरण कमल बलिहार रे। फागुन के दिन चार रे, होरी खेल मनारे। फागुन के दिन चार रे। मीरा ने भी उसको कहा। और निमाड़ की मीरा है देवाबाई, सिंगाजी संप्रदाय में। क्या? तो खेली खेली ल दुल्हन बाई, खेली ल थारो ही छेरा दे रे। उन्होंने भी ये कहा। देवाबाई बहुत बड़ी परम संत हो गई सिंगाजी संप्रदाय में। खेली खेली ल दुल्हन बाई, खेली ल, खेली खेली ल दुल्हन बाई, खेली ल। दुल्हन बाई मतलब आत्मा है, आत्मा है। और मनुष्य शरीर और इतने साधन के श्रृंगार दे के परमात्मा ने तुझको सजाया है, तो खेलने तुझको जितना स्वतंत्र खेलना हो, क्योंकि विश्व प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर सो तस पर। तुझको जो कर्म करना हो खेल ले। खेलने का मतलब तुझको जैसा जीना हो जी ले। खेली खेली ला दुल्हन बाई, खेली ला थारो ही छे राज रे। दूर खेलन मत जाइयो। सूचना भी दे दी, दूर मत जाना। दूर मतलब संसार, दुनिया, नास्तिकता, अज्ञानता, है ना, विषय भोग, संसार के वैभव विलास, ये सब दूर है। दूर हो जाओगे तुम अपने स्वरूप से, अपने आत्म सुख से। दूर खेलन मत जाइयो, वहां छे यम की त्रास। खेली ला दुल्हन बाई, खेली ला थारो ही छे राज रे। दूर खेलन मत जाइयो, वहां छे यम की त्रास। खेली ला दुल्हन भाई, खेली ला। तो विषय भोग, संसार का दुनियादारी लत्तड़ रखा व्यक्ति कब जिया? जब वो का अंदर हम रहे, अहंकार की मेरे से बड़ा कोई नहीं, मैं ही भोगने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मैं शक्ति वाला हूँ, मेरे पास धन संपदा है। पर वहां से यम की तरह, यम, यम की तरह। यम को शब्द उल्टाओ, यम को उल्टाओ, तत्काल उल्टाओ शब्द को। मैं। यम नाम किसका है? मैं का। जब व्यक्ति को गुरूर आ जाता है, अहंकार हो जाता है, बस वहीं पे यम अपना आसन लगा लेता है। रावण और लंका का लोगों को क्यों विनाश हुई हो? वो तुच्छ वानर, वो वनवासी मेरे को हराएंगे। मैं रावण, लंकापति, मैं रावण। बस जहां पर मैं हुआ वहीं पर मैं को उल्टाओ तो यम हो जाता है, यम को उल्टाओ तो मैं हो जाता है। तो दूर खेलन मत जाइयो, वहां छे यम की त्रास। तो पास कौन हुआ? दूर नहीं जाना है। दूर रावण हो गया, लेकिन विभीषण पास हो गया। किसके? रघुनाथ जी के। और वैसे चातुर्यता में भी पास हो गया, क्योंकि पास आ गया भगवान के। तो भगवान के पास होना पास है, और भगवान से, जहाँ भगवान की स्मृति, भगवान से भजन से हटे, बस वही दूर है। तो दूर खेलन मत जाइयो, वहाँ छे यम की त्रास। खेली ला दुल्हन बाई, खेली ला
थारो ही छे राज रे खेलीला दुल्हन बाई खेलीला थारो ही छे राज रे दूर खेलन मत जाइयो वाचे यम की त्रास खेलीला दुल्हन बाई खेलीला। गुरु महाराज की